पूरा इंटरव्यू इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से इंडिया ग्रोथ इज गुड फॉर द वर्ल्ड, किस तरह से भारत की तस्वीर बदल रही है तो दुनिया की तस्वीर भी इसे लेकर बदलेगी। प्रधानमंत्री के इस कैप्शन के साथ आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन से सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह के विजन के साथ G20 सम्मेलन में हम जुड़ रहे हैं, भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लगातार वसुधैव कुटुंबकम, जिसका जिक्र भी मैं कर रही थी, प्रधानमंत्री लगातार यही करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, एक अर्थ एक फैमिली का वो लगातार जिक्र करते हैं। और मैं कहूंगी कि जरा जूम करके दिखाए कि उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश यही है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, हम इसको साथ लेकर चले, चाहे वो विकास की बात हो चाहे और भी प्लेटफॉर्म की बात हो। अगर भारत विकास करेगा तो दुनिया भी इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और दुनिया में भी उसी तरह से विकास देखने को मिलेगा। भारत भी इसके साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा और वैश्विक मंच पर भारत ने इसका लोहा भी मनवाया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उन्होंने पूछा कि किस तरह से ये पूरा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने इस बात का लगातार जिक्र किया है। 9 सालों में हमने जो काम किया है उसमें अंतिम व्यक्ति, भारत का अंतिम व्यक्ति, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचाने का हमारा प्रयास है और इस प्रयास को लेकर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए लगातार हमारी तरफ से यह भी कहा जा रहा है 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, लेकिन नंबर 1 से नंबर 3 के बीच अगर नेक्स्ट टर्म में प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हैं कि अगर मैं आऊंगा तो वो पहले से तीसरी अर्थव्यवस्था में भारत की भी एक अर्थव्यवस्था होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से सबका, देखिए बार बार यही बातों का जिक्र, पहले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि सबका साथ सबका विकास। और इसका मतलब क्या है? अगर देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगा। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रही है। कोरोना काल के बाद हमने देखा कि किस तरह से और भी देश, दुनिया जो बड़ी बड़ी यूरोपियन, ठीक है नीलू, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महंगाई रोकने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, इस पर भी बात की है। पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। कोरोना के वक्त मजबूत लड़ाई हमने लड़ी है और मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा। G20 समिट से पहले ये धमाकेदार इंटरव्यू, पीएम मोदी का बड़ा डिजिटल इंटरव्यू, महंगाई रोकने के लिए किस तरह के कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, इन सभी चीजों को लेकर भी बात की गई और किस तरह से वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान भारत ने बनाई है, इन सभी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की है। और ये इंटरव्यू इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक ऐसे वक्त में ये इंटरव्यू है जब G20 समिट की मेजबानी भारत कर रहा है और 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में पहुंच रहे हैं। हमारे पास 140 करोड़ जो भारत की जनता है उनकी ताकत है, भारत के लोगों की ताकत है, इसकी बात भी यहां पर प्रधानमंत्री ने कही है। और पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू प्रधानमंत्री का हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं क्या क्या बड़ी बातें उन्होंने कही है। तो रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उन्होंने बात की है। हमेशा से ही भारत शांति का संदेश देता आया है और वैश्विक स्तर पर जो पहचान भारत की बनी है, कितने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज भारत में किया जा रहा है और मेजबानी इसकी भारत कर रहा है। तो दिल्ली में G20 जो समिट हो रहा है उसे लेकर भी बात की है और उस समिट से पहले ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ये इंटरव्यू देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में उन सभी बातों को टच किया है, सभी बातों का जिक्र किया है, उन मुद्दों पर बात की है जो आप जानना चाहते हैं। लिहाजा G20 को लेकर पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही है लगातार आपको हम बता रहे हैं। भारत का सामर्थ्य किस तरह से बढ़ा है G20 से और भारत किस तरह से एक अलग पहचान बना चुका है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है भारत। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात पीएम ने कही है अपने इंटरव्यू में। हमारे G20 के एजेंडे का वैश्विक समर्थन है, यानी कि पूरी दुनिया का समर्थन G20 के एजेंडे को मिला है। चलिए नीलू के पास एक बार फिर से चलते हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, साथ ही सबका प्रयास का भी जिक्र किया नीलू प्रधानमंत्री ने। ये बताता है कि भारत सिर्फ अकेले चलने वाला देश नहीं है बल्कि
पूरी दुनिया के तमाम देशों को, जो कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे नीलू, वसुधैव कुटुंबकम इस नीति के साथ, इस कूटनीति के साथ आगे बढ़ने वाला देश है। बिल्कुल इसी कूटनीति के साथ आगे बढ़ने वाला देश है, लेकिन सबको साथ लेकर चलने वाला भी देश है। इसलिए बार बार वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। पहले सवाल के जवाब में मैं जाती हूं, उसके बाद फिर मैं दूसरा सवाल भी आपको बताऊंगी कि क्या पूछा गया, उसके सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। लेकिन सबका साथ उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, जरा वो देखिए। मैं चाहूंगी कि कैमरा जूम करके दिखाए। ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू फेस कलेक्टिवली चैलेंज दैट इफेक्ट ऑल ऑफ अस। मतलब ये सबके लिए, सबका साथ, यानी कोई इससे अछूता नहीं है। सबको साथ लेकर चलने की हमारी मंशा है, भारत की मंशा है, भारत सरकार की मंशा है। साथ ही उन्होंने सबका विकास, सबका साथ और उसके बाद सबका विकास की भी बात कही। उन्होंने कहा कि टेकिंग ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ टू एवरी कंट्री, टू एवरी रीजन। उन्होंने कहा कि सबका विकास मतलब क्या है, कोई से छूता ना रहे, चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको साथ लेकर चलने की हमारी पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और सबका विश्वास, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर आप सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे तो विश्वास ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाएगा। विश्वास लोग करने लगेंगे। नौकरियां हमने बांटी, हमने कभी नहीं देखा कि वो किस वर्ग का है, किस जाति का है, उच्च है, निम्न है, क्या है, हमने नहीं देखा। इस बात का जिक्र किया है। अब जरा दूसरे सवाल के जवाब पर भी आते हैं। यहां अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करती हूं। पूछा गया उनसे कि वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है भारत की तरफ से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया गया कि उसके बाद देश किस स्थिति में था, किस तरह से भारत आगे बढ़ा, किस तरह से पूरी दुनिया ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, वसुधैव कुटुंबकम इस नारे के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ता रहा है और उन्होंने कहा कि लगातार जो भारतीय इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में है, युवाओं की आबादी है। अगर हमारा देश आगे बढ़ता है तो हमारे देश के लोग भी आगे बढ़ते हैं, उनका जो रहन सहन का स्तर है वो भी ऊंचा उठता है। और सिर्फ देश में अगर विकास भारत में होता है तो इसका असर पूरी तरह से दुनिया भर में भी होगा। सेकंड जवाब, जो सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि G20 को लेकर इस तरह के इवेंट के साथ पूरी कोशिश यही रही हमारी कि हम अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करें ताकि दुनिया भर को पता चले कि भारत अब वो देश नहीं रहा जहां पर लोग विकासशील देशों की बात के तौर पर उसके पिछड़ेपन की बातें करती थी। अब भारत विकासशील देश से आगे बढ़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से स्टैब्लिश कर रहा है और पूरी दुनिया भर की नजर में भारत अब दिखने लगा है। आगे भी हम आपको शीनम बताएंगे कि अगला सवाल जब उनसे पूछा गया तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, लेकिन अपनी पॉलिसी का जिक्र उन्होंने किया, भारत को किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं उसका जिक्र किया, बड़े बड़े इवेंट्स का जिक्र किया और साथ ही भारत के 140 करोड़ जनता का भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि युवाओं का देश है, युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं में बहुत दमखम है और इसी के साथ भारत भी पूरी तरह से अब आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल मंच पर भारत ने अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है। बिल्कुल, ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर किस तरह से अपनी पहचान भारत ने बनाई है ये भी बताया गया है इस इंटरव्यू में। और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में ये वक्त काफी अहम हो जाता है, इस बात का भी यहां पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। तो वो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। G20 पर क्या सोचते हैं आप? जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उस पर भी उनका जवाब आपको बताएंगे। लगातार एक एक कर हर सवाल के जवाब में क्या कहा प्रधानमंत्री ने वो लगातार नीलू इलैबोरेट कर रही है, न्यूज रूम से हमें बता रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वैश्विक समस्याओं का भी यहां पर जिक्र हुआ कि उनका समाधान कैसे हो सकता है। चलिए चांदनी के पास चलते हैं, चांदनी भी लगातार जुड़ी हुई है। और चांदनी, अगला सवाल क्या था प्रधानमंत्री के सामने और किस तरह से जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? बिल्कुल शीनम, क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि लगातार ये इंटरव्यू चल रहा है और उसमें जो बातें हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। आपको बता दें यहां पर कि किस तरीके से G20 से पहले जो ये इंटरव्यू है उसमें ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की गई है। यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से निष्पक्ष व्यापार नीतियां G20 के एजेंडे का अहम हिस्सा है और क्योंकि इससे लंबी अवधि में सीधे तौर पर पूरी दुनिया को इसका फायदा मिल रहा है। और इसमें यह भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि G20 की अध्यक्षता के तहत ही भारत ऐसे एजेंडे का समर्थन कर रहा है जो कि स्थिर,
पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापार सिस्टम को आगे बढ़ावा दे रहा है। यानी कि किस तरीके से भारत में विकास हो रहा है, किस तरीके से विकास की बयार बह रही है, इस चीज को समझा जा सकता है। और जिससे यह भी देखा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं उसका जनता को कैसे लाभ मिलता है, इस बात पर भी यहां पर जोर दिया गया है। और यह बताया गया है कि इसमें विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करने की यह बात भी सामने आई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लोकतांत्रिक स्वरूप देने की जरूरत है। और देखिए यहां पर यह भी है कि किसी बिना भेदभाव के किस तरीके से विकास किया जा रहा है। और व्यापार नीतियों पर जोर के अलावा भारत के विकासशील देशों की कर्ज संबंधी चिंताओं का मुद्दा भी यहां पर उठाया गया है। यानी कि जो मुद्दे हैं, कर्ज के जो मुद्दे हैं, उनको कैसे धीरे धीरे खत्म करना है, इस बात का यहां पर जिक्र किया गया है। और बताया गया है कि हम कर्ज में फंसे देशों की मुश्किल दूर करने के लिए बहुपक्षीय स्तर पर चीजों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। यानी कि जो उनको कैसे खत्म किया जाए। चांदनी में लौटूं